नमस्कार डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले विद्या देवी माँ सरस्वती को हमारा प्रणाम और MBS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 12 के चित्रकला विद्यार्थी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो चलिए विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मुगल चित्रशैली के बारे में। 2 वीडियो बनाए जा सकते हैं, तीसरा वीडियो आज आपके सामने है। हमने मुगल चित्रशैली का उद्भव, विकास, अकबर, हुमायूं तक अध्ययन किया है। अकबर के बारे में भी हमने पढ़ा है। कल हमने जाना था अकबर क्या था, किस प्रकार की वो नीति रखता था, किस प्रकार की कला में उसे रुचि थी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मुगल चित्रकला का। ये तीसरा वीडियो है मुगल शैली का। और आज हम जानेंगे कि अकबर का कला प्रेम, अकबर कलाओं से कितना प्रेम करता था। तो चलिए देखते हैं अकबर का कला प्रेम। अकबर स्वयं एक सिद्ध हस्त कलाकार था। क्या था? सिद्ध हस्त कलाकार था। भाई वो कलाकार कैसे था, क्या बता सकते हैं मुझे? क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने उन्हें कला की शिक्षा प्रदान की थी। किन चित्रकारों से? मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। तो बात भी आ गई है, क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने उनके चरित्र निर्माण हेतु, अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, हुमायूं ने अकबर को चित्रकला की शिक्षा क्यों प्रदान की? उनके चरित्र निर्माण हेतु। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकारों से उसे चित्रकला का अभ्यास करवाया था। अकबर के समय राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी स्थिरता व शांति आ गई थी, अतः शाही क्रियाकलापों के पश्चात जो समय बचता था उसे अकबर चित्रशालाओं में जाकर व्यतीत करता था। उसके दरबार में मुस्लिम हिंदू दोनों धर्मों के चित्रकार रहते थे। तो विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर प्रश्न बन सकता है कि अकबर कला प्रेमी क्यों था, या फिर अकबर को किन चित्रकारों से शिक्षा प्रदान की गई थी, या अकबर को चित्रकला की शिक्षा क्यों प्रदान की गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके चरित्र निर्माण हेतु हुमायूं ने कला की शिक्षा प्रदान की थी, ठीक है ना। और उसके समय में दूसरा कारण था कि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसमें थोड़ी स्थिरता आ गई थी। बाह्य आक्रमण नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो कला की तरफ ध्यान दे पाया था। तो ये 2 कारण थे। हुमायूं व बाबर कला का आनंद नहीं ले पाए थे, क्योंकि उस समय आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के चित्रकार थे। वो चित्रकार कौन कौन थे, बात करते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, शुक्ला, दसवंत, मुकंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सांवल, खेमकरण, हरवंश, राम, बसावन आदि। विद्यार्थियों, इनको अंडरलाइन करना। परीक्षा में सीधा छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि अकबर के दरबार में स्थित किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम बताओ। तो आप लिखना होगा। आपको पूछ ले कि अकबर के दरबार में स्थित किन्हीं 2 मुसलमानों के चित्रकार, मुस्लिम चित्रकारों के नाम बताओ। तो आप क्या बताएंगे? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली का नाम लिख देना। आपको हिंदू चित्रकारों का नाम पूछे तो दसवंत और बसावन का नाम लिख देना विद्यार्थियों, ये 2 नाम लिख देना। या फिर इनमें से कोई भी आपको आसान लगे, जैसे राम, राम तो हमारा राम है, ठीक है ना। महेश लिख सकते हैं, सावन लिख सकते हैं, बसावन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण थे, सूक्ष्मदर्शी, भावना प्रवण थे। इनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहरे सकते थे। ये बात अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल की पुस्तक थी कौन सी, बताइए? आईने ए अकबरी। आईने अकबरी में ये लिखता है, भारतीय चित्रकारों की तारीफें करता है कि भारतीय चित्रकार ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा अधिक निपुण थे, सूक्ष्मदर्शी थे, भावना प्रवण थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहरे सकते थे।
बहुत अच्छी बात लिख रहा है। उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता है। भारतीय कलाकारों की कला में मौलिकता थी। तानसेन जैसा महान संगीतकार, इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। तानसेन जैसा महान संगीतकार भी उनके दरबार में था। अकबर चित्रकला के साथ शेष अन्य कलाओं पर भी ध्यान देता था। चित्रकारों को उनके हुनर पर अकबर विभिन्न उपाधियों से सम्मानित करता था। जैसे कौन सी उपाधि? नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में। और देखिए विद्यार्थियों, नादिर उल मुल्क जो उपाधि है, इसका अर्थ था देश का आश्चर्य। देश का आश्चर्य, आश्चर्य इसका अर्थ है। अर्थ आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, सीधी ये बात पूछेगा अकबर कौन सी 2 उपाधि अपने चित्रकारों को प्रदान करता था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दूसरी है हुमायूं नसारी। हुमायूं नसारी उपाधि का अर्थ था राज्य का शुभ। राज्य का शुभ, राज्य का शुभ। राज्य में उसे प्रथम माना जाता था उस चित्रकार को, और हुमायूं नसारी में, और मुल्क में, देश में प्रथम माना जाता था। तो चलिए, सभी ललित कलाओं का समान रूप से प्रगति करने वाले उसके दरबार में योग्य नवरत्न थे। सभी ललित कलाएं, तो सभी ललित कलाओं का मतलब क्या हुआ भाई? सभी ललित कला यानी ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और नृत्य कला, ये ललित कला है। तो ललित कलाओं का समान रूप से वो उसे प्रगति देने वाले नवरत्न इसके दरबार में थे। कार्य में पूर्ण दक्ष थे। अकबरकालीन चित्रों को राय कृष्णदास ने निम्नानुसार विभाजित किया है। राय कृष्णदास किन भागों में बांटता है? देखिए, ए भारतीय कथाएं, जो भारत की कथाएं नहीं है, जैसे हमजानामा, अमीर हमजा, खमसा निजामी आदि, ये भारत की कथाएं नहीं है, इसीलिए ए भारतीय नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय कथाओं के चित्र। अब भारतीय कथाओं के प्रभी चित्र बने। रामायण, रजमनामा। रजमनामा को महाभारत को ही कहते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक बार प्रश्न आया था रजमनामा किसे कहते हैं? नल दमयंती, अनवार सुहेली, पंचतंत्र की कहानी है ये। ठीक है ना, आदि। ए भारतीय कथाएं, भारतीय कथाएं। तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे शाहनामा, ईरान के शासकों का इतिहास है इसमें। तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास है। बाबरनामा और अकबर नामा, ये ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन विभाजित कर रहा है? राय कृष्णदास। प्रश्न बन सकता है कि अकबर के समय बने चित्रों को राय कृष्णदास ने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। और चौथा भाग है व्यक्ति चित्र। चौथा भाग है व्यक्ति चित्र यानी सभ्य चित्रण। व्यक्ति चित्र यानी सभ्य चित्रण। विद्यार्थियों, ये पिछली बार ही प्रश्न आया है कि सभ्य चित्र किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को कहते हैं। सभ्य चित्र सर्वाधिक किसके दरबार में बने? अकबर के दरबार में। तो याद रखिए, राय कृष्णदास ने कौन कौन से भागों में? भारतीय कथाएं, भारतीय कथाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और व्यक्ति चित्र। ठीक है ना। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। तो ये था अकबर का कला प्रेम। वो इस प्रकार से कलाओं से प्रेम करता था और कलाओं को चित्रित करने वाले विद्वानों को अपने दरबार में रखता था। बाय द वे, यहाँ से छोटा सा प्रश्न बन जाए इस टॉपिक से, अकबर के कला प्रेम के बारे में आप क्या चाहते हैं? तो आप इसकी साधारण सी बातें विद्यार्थियों, ज़्यादा रटने वाली नहीं है, इन 2-4 बातों को आप याद रखें। ठीक है ना। अब देखिए अकबरकालीन चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। मैंने आपको बताया था कि मुगल चित्र शैली में से अगर कहीं से प्रश्न बनेगा तो वो बाबर का नहीं बनेगा, हुमायूं का बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। बड़ा प्रश्न अगर बनेगा तो वो अकबर और जहांगीर के समय का बनेगा। छोटे प्रश्न सभी जगह से आ सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न जो है वो कहाँ से आएगा? अकबर या हुमायूं के समय से आएगा। इसीलिए यहीं से आज ही आप प्रश्न बना ले कि अकबरकालीन चित्रों की चित्रशैली की विशेषता क्या है।
तो चलिए पढ़ते हैं। अकबर ने भारतीय जीवन को निकट से समझा था, क्योंकि वो बचपन से ही भारतीय लोगों में था। हुमायूं के दरबार में भारतीय लोग थे। यही कारण था कि बादशाह की रुचि को महत्व मिलने से तत्कालीन चित्रकला पर प्रचलित भारतीय कलाओं का विशेष प्रभाव पड़ा था। राजपूत, ईरानी, यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से यह शैली विशिष्ट शैली नई पहचान बना सकी थी। राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इन्होंने, इसलिए राजस्थान से संबंध थे। ईरानी कलाकार भी चित्रकार थे यहाँ, और यूरोपीय चित्रकार यानी अंग्रेजी चित्रकार भी यहाँ पर आ गए थे। तो सबके समन्वय से इसने एक नई पहचान कायम की थी। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चित्र शैली में एक समन्वित विचार प्रदान किया था। इस काल के दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता, शिकार के दृश्यों की अधिकता। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, ये क्या है? अकबर के समय बने चित्रों की विषय वस्तु है। कौन सी विषय वस्तु पर चित्र बने हैं? एक तो दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता, शिकार के दृश्यों की अधिकता है। ईरानी प्रभाव के चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग किया है। केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग के अधिक प्रयोग किए गए। अकबरकालीन चित्रों में रेखा को महत्व मिला है, यानी रेखा ज़्यादा है। अकबरकालीन चित्रों में एक चश्म चेहरे बने, यानी एक साइड का फेस दिखाया गया है। सिर्फ इतना सा मान लीजिए, एक साइड के फेस को दिखाना एक चश्म, पूरा चेहरा दिखाना दो चश्म, थोड़ा सा इतना सा और दिखा देगा तो 1.5 चश्म चेहरा बन जाएगा। ठीक है ना? तो अकबर के दरबार में एक चश्म चेहरे बनाए गए। तो आगे पढ़ते हैं। सामान्य परंपरा थी, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति का ही अंकन किया जाता था। चित्रों में यथास्थान मुगलिया वस्त्रों व आभूषणों, पशु पक्षियों, वृक्षों को अंकित किया गया। अकबरकालीन चित्रकार सभी अर्थात व्यक्ति चित्र ये प्रश्न आया था, ध्यान रखना, बनाने में पूर्ण दक्ष थे। राजा पृथु का चित्र, इसे अंडरलाइन करना, पूछा जा सकता है भविष्य में कि राजा पृथु का चित्र किसके दरबार में बना है? तो अकबर। महत्वपूर्ण है, जो बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। आज बनारस में अगर हम जाकर देखते हैं भारत कला भवन में, तो ये राजा पृथु का चित्र आज वहाँ पर मौजूद है। तो पूछा जा सकता है राजा पृथु का चित्र वर्तमान में कहाँ है, किस संग्रहालय में है और किसके दरबार में बना है? अधिकांश चित्रकारों ने व्यक्ति चित्रों के नियमों का पूर्ण पालन किया है। वस्त्रों में होने वाली सलवटों का स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। एक ही चित्र को कई चित्रकार मिलकर बनाते थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र बनवाकर उन्हें प्रदर्शित करवाया जाता था। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी। प्रधान विषय को बड़ी शान शौकत से दर्शाया जाता था। आईने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकला का समुचित उल्लेख प्राप्त होता है। चित्रकार की तुलिका को कलम कहा जाता था और चित्रकार को कलम कतार कहते थे। तुलिका ब्रश को कहते हैं और ब्रश चलाने वाले को कलम या कलम कतार कहा जाता था। ठीक है ना? तुलिकाएं पशुओं के बालों से बनाई जाती थी, पशु के बाल। आईने अकबरी में उस समय के चित्र बनाने के लिए प्रचलित अनेक प्रकार के कागजों का उल्लेख हुआ। इसे अंडरलाइन करना। सियालकोट पंजाब में एक मुगल कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसमें बने कागज को मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज के नाम से भी जाना जाता था। तो मुगल कारखाना अकबर के समय में कहाँ पर खोला गया था? कागज का पंजाब में खोला गया था। ठीक है ना? इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। कारखाना स्थापित किया गया और उसमें बने कागज को सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज कहा जाता था। ठीक है? तो विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़ा? अकबर का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम और अकबर के समय बने चित्रों की विशेषताएं जानिए। कल हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो भी आपको चाहिए इसीलिए। और अपने सभी साथियों को बताएं कि MBS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में वीडियो आने लगे हैं। ठीक है? विद्या देवी माँ सरस्वती आपको शिक्षा प्रदान करें।